हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, एस इज द पॉइंट 4,0। एस कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,0 एंड एम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द वाई एक्सिस। अच्छा, पॉइंट पी कोई पॉइंट पी होगा, है ना, कोई पॉइंट पी है जहां से हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका नाम होगा एम। पी एक पॉइंट है, वहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है और जिसका नाम होगा एम। ठीक है। इफ पी मूव सच दैट, अच्छा पी मूव से इसका मतलब ये हुआ पॉइंट पी का हमें लोकस निकालना होगा। P moves such that the distance PS and PM remain equal। कंडीशन दे रखा है कि PS और PM का डिस्टेंस जो है इक्वल रहेगा। तो फाइंड द लोकस ऑफ P, तो पॉइंट P का हमें लोकस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ फोटो बनाएंगे। देखो y एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है किस पॉइंट से, पॉइंट P से। अच्छा, और एक पॉइंट जो है S है जो 4,0 है। तो 4,0 अगर कोई पॉइंट है तो वो एक्स एक्सिस पे रहा होगा, है ना, एक्स एक्सिस पे रहा होगा क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एस 4,0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 इसलिए हमने बोला ये एक्स एक्सिस पे होगा। कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, इसी का हमें लोकस निकालना है तो इसको हम लोग एच के मान लेंगे। ठीक है। और पॉइंट पी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है किस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है ना। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला किस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है। इसमें लिखा हुआ था फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिए और इस पॉइंट का नाम क्या है, एम है। ठीक है। अच्छा, और कंडीशन क्या है कि पी एस एंड पी एम का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो पी एस और पी एम का डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो कि ये यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इसी कंडीशन को लेकर चलेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जो एम पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट देखने के लिए एक्स एक्सिस इसका हाइट देखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग फुट परपेंडिकुलर डालें तो ये जो हाइट है वो के बराबर होगा। तो ये हाइट हर जगह सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ एम पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो भी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से हाइट। अच्छा, तो हमें एम का कोऑर्डिनेट भी पता है के फॉर्म में, है ना, पी का कोऑर्डिनेट पता है, एस का कोऑर्डिनेट पता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि पी एस और एंड पी एम, पी एस एंड पी एम आर इक्वल, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब ये हो कि पी एस इज इक्वल टू पी एम लिखेंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे तो जो रिलेशन आएगा वही क्या होगा, लोकस होगा। तो पी एस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो पी पॉइंट एच के है और एस पॉइंट 4,0 है। डिस्टेंस हो जाएगा एच माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर हो जाएगा। और पी एम का लेंथ, पी एम, तो देखो ये जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही आंसर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कितना, एच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी एम का जो लेंथ है वो इसके लेंथ के बराबर होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एच। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें स्क्वायरिंग करना होगा दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पे रूट है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, इधर से वो कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 2ab यानी कि माइनस 8h प्लस के स्क्वायर और इज इक्वल टू, ये कट चुका है तो क्या बचेगा 0। ठीक है। अच्छा, तो इसी को अरेंज कर देंगे हम लोग। तो पहले के स्क्वायर लिख देते हैं, फिर माइनस 8h और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो बस हमारा लोकस तैयार है और क्या करना है, रिप्लेस करना है। किसको, रिप्लेस एच के टू एक्स वाई, यानी एक्स एच की जगह एक्स रख देंगे, के की जगह वाई।
तो k की जगह y रखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका लोकस आ गया। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। तो वाई स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट, ए एंड बी दो पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज 9 यूनिट। किसी पॉइंट पी का लोकस निकालना है, तो उस पॉइंट पी को क्या मान लेंगे, उस पॉइंट पी को हम लोग एच के मान लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट पी क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक रफ फोटो बनाते हैं, इसी पॉइंट पी का लोकस निकालना है, तो इसको हम लोग एच के मान लेते हैं। ठीक है, और दो फिक्स्ड पॉइंट है, तो मान लेते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे है ए और एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ए एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 1,1 1,1 एंड बी का कोऑर्डिनेट -2,3 तो कंडीशन क्या है इसमें कि ट्रायंगल पी ए बी का जो एरिया होगा वो 9 यूनिट होगा। इसका मतलब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे एक ट्रायंगल बनेगा, और इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया है, एरिया वो 9 स्क्वायर यूनिट है। तो बस यही हमारा कंडीशन है, इसी को हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन में क्या है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू 9 यूनिट। ठीक है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप बताओ कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, एक मॉडुलस लेते थे, इस तरह से एक मॉडुलस लेंगे, है ना, 1/2 लिखेंगे और एक ब्रैकेट लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं वहाँ पी पॉइंट से। तो यहाँ डिटर्मिनेंट लेंगे h, k, फिर 1,1, फिर प्लस, फिर 1,1, अगला आएगा -2,3, फिर प्लस -2,3 और एच के आ जाएगा। और बस इसको सॉल्व कर देना है, एरिया आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू कितना है 9 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मॉडुलस है जब भी हटेगा तो दूसरे साइड प्लस माइनस भी आएगा। तो यहाँ से मॉडुलस हटा देंगे, इधर प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा। तो h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, h माइनस के हो जाएगा, फिर प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, और फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2k और -3h आ जाएगा, और इज इक्वल टू +-9। ये प्लस माइनस कैसे आया, मॉडुलस इस तरफ से हटाएं तो उस तरफ क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। देखो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू ए हो तो x इज इक्वल टू +-a होता है। मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब पढ़ा रखा है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख ले, प्लेलिस्ट चेक कर लो आप, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से फोल्डर बना होगा। चलिए अभी हम लोग इस पे बात करते हैं। तो ये 2 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे +-18 हो जाएगा, इधर हो जाएगा +-18। यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो h वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो h -3h, तो माइनस का 2h आएगा, माइनस के -2k, माइनस का 3k हो जाएगा, 3 + 2 ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं और पास कर दूँ, +-18। तो अब यहाँ पे इतना इज इक्वल टू एक बार +18 लेंगे, एक बार -18 लेंगे, तो -2h -3k +5 इज इक्वल टू 18, या फिर -2h -3k और +5 इज इक्वल टू -18। तो इस 5 को उठा के, अच्छा ये किस फॉर्म में आंसर दिया है चेक कर लेते हैं ना, मैं भी आपको उसी फॉर्म में आंसर दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, तो इन सब को इसने उठा के इस तरफ कर दिया। तो देखो -2h -3k और +5 है, ये उठ के इधर आएगा, तो माइनस का 13 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके दूसरे साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2h +3k +13 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाएगा -2h -3k और ये उठ के इधर आएगा, तो ये प्लस में और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33, एक मिनट 23 होगा ना, 8 5 13 यानी 23 हो जाएगा इक्वल टू 0।
यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके उस तरफ भेज देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस 2h प्लस 3k माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो आप रिप्लेस कर देंगे किसको, एक रिप्लेस एच के किसमें, 2xy, xy में रिप्लेस कर दो तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, या फिर 2x प्लस 3y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो, हाँ बिल्कुल सही आंसर जा रहा है ना। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट द लाइन सेगमेंट हैविंग एंड पॉइंट 2,0 माइनस 2,0 सबटेंड अ राइट एंगल एट द पॉइंट। देखो हमसे ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि एक पॉइंट का लोकस निकालना है, वो उस पॉइंट पे एक लाइन सेगमेंट राइट एंगल बना रहा है। जो लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ, उस लाइन सेगमेंट का दोनों पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है ना, मान लो ये दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना, 2,0 माइनस 2,0, 2,0 एंड माइनस 2,0। तो मान लो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। अब ये लाइन सेगमेंट एक राइट एंगल बना रहा है, कहाँ पे, राइट एंगल एट द पॉइंट। अच्छा, जिस पॉइंट का हमें लोकस निकाल रहा है उस पॉइंट पे वो राइट एंगल बना रहा है। तो मान लो कि ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट है, इसको हमने एच के मान लिया। इसी पॉइंट पे ये लाइन सेगमेंट राइट एंगल बना रहा है। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, देखने से तो नहीं लग रहा है राइट एंगल, लेकिन आप मान लो कि ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये राइट एंगल बना रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, तो आपको ये पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ए बी का जो स्क्वायर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, जिसको आप हिंदी में कर्ण बोलते हो। तो इसका जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, और ये पी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यही कंडीशन बनेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है, तो ए ये रहा और बी ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट सेम है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आंसर हो जाएगा। तो वो 2 है माइनस 2 है, डिफरेंस 4 का हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा 4 और उस पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इस पर क्या है, स्क्वायर हम लोग डाल देते हैं। अब देखो पी बी का स्क्वायर है तो रूट में आएगा तो रूट तो हट जाएगा, तो फिर पी बी का स्क्वायर लिखेंगे। तो पी बी का स्क्वायर, तो पी ए रहा बी ए रहा, तो क्या लिखेंगे, एच प्लस 2 का स्क्वायर और k प्लस 0 का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर हो जाएगा। रूट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा, प्लस पी बी का स्क्वायर, सॉरी दोनों पी बी का स्क्वायर हो गया, इसको पी ए कर लेते हैं। ठीक है, पी ए का स्क्वायर, तो पी एड़ा ए आना, तो h माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 16 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको भी तोड़ते हैं इसको भी तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस के स्क्वायर, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस के स्क्वायर। लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर हो जाएगा। अब h वाले को साथ में करते हैं, 4h और माइनस 4h ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और k वाला टर्म तो है ही नहीं, और यहाँ पे 4 प्लस 4 तो 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब इस 8 को उठा के इधर कर दे तो 8 बच जाएगा, 16 माइनस 8 बच जाएगा। यहाँ पे आएगा 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, इन दोनों से 2 कॉमन जा रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2 आ जाएगा, तो 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा।
तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस किसको रिप्लेस करेंगे? एच के को। किससे? 2xy, xy से रिप्लेस कर देंगे। तो h की जगह हम लोग x रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये इसका लोकस आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 21 पे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन में क्या है कि ऑलरेडी कंडीशन दिया रहता है, बस उसी कंडीशन को आपको सॉल्व कर देना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, लोकस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इफ P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग अ गिवन पॉइंट A एंड Q। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन लेना है जो P और Q को ज्वाइन करेगा, P एंड Q। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। ठीक है, अच्छा, ज्वाइन करेगा A एंड Q को, है ना। P तो इसका मिडिल पॉइंट होगा, P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AQ। तो यहाँ पे मिडिल पॉइंट हमने ले लिया P। ठीक है जी। अच्छा, और क्या बोल रहा है? वेयर Q इज अ वेरिएबल पॉइंट, Q एक वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट ऑन द कर्व ये। अच्छा, Q पॉइंट पे कोई कर्व होगा, तो मान लो ये कोई कर्व है, तो इसका इक्वेशन दे रखा है। इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा आगे, अब अगला फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P का लोकस निकालना है। ठीक है ना। तो अब देखो, पॉइंट P का लोकस निकालने के लिए हम लोग पॉइंट P को क्या मान लेंगे? एच के मान लेंगे, है ना, एच के मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या करें हम लोग? अब देखो पॉइंट P का लोकस तो हमें निकालना है, सही है। तो वेरिएबल पॉइंट कौन था? तो वेरिएबल पॉइंट तो हमारा Q था। तो Q पॉइंट कैसे आएगा? ए पॉइंट दे रखा था, ए पॉइंट कितना था? 1,2। ए पॉइंट कितना है? 1,2। ठीक है, तो Q पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट है, तो कुछ मान लेते हैं, P एंड Q मान लेते हैं, P एंड Q हमने माना। अच्छा, तो अब क्या करें? तो अब ये जो P और Q है, अगर ये वेरिएबल पॉइंट Q है, तो Q का पॉइंट P एंड Q है, और Q जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन में है, तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब P रख देंगे एक्स स्क्वायर की जगह, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस, और Y की जगह क्या रख देंगे? Q स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा P प्लस Q इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को चलो हमने 1 मान लिया। अब ये जो पॉइंट P क्या है? मिडिल पॉइंट है, किसका? A एंड Q का। तो क्या करेंगे? देखो हमें करना क्या है? हमें एक रिलेशन तैयार करना है, किस में? HK में रिलेशन तैयार करना है, लेकिन उसमें P एंड Q नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि P और Q क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? H पॉइंट कैसे निकलेगा? तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है H, वो कैसे आएगा? तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस P डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगा 2h माइनस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए 2h और 1 को उठा के इधर कर दिए, तो 2h माइनस 1 हो गया। अब हम लोग Q की वैल्यू निकालेंगे। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे क्या? ये जो पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट ये कैसे आया होगा? तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट क्या है? पॉइंट P क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट ऐसे ही तो निकालते हैं। तो k कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा? 2 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगा 2k माइनस 2। ठीक है, तो P एंड Q हमने निकाला। अब क्या करना है? हमें P एंड Q को एलिमिनेट करना, गायब कर देना है। तो P एंड Q को वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यूज ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में। तो बोलो P स्क्वायर है, तो P स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2h माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस Q स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 2k माइनस 2। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो k माइनस 1, तो इस पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 4 और k माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और हो जाएगा प्लस P का मतलब 2h माइनस 1
और प्लस क्यू, क्यू का मतलब 2k माइनस टू, 2k माइनस टू इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4h। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k और प्लस यहाँ पे 2h प्लस 2k, तो ये हो गया 2h प्लस 2k और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एच स्क्वायर वालों को साथ में करेंगे तो इसको और तोड़ना पड़ेगा, है ना, तो ये जाएगा 4h स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ देखो कि ये प्लस 1 है और ये माइनस 3 है, तो माइनस 2 बच जाएगा यहाँ पे, और ये जो माइनस 4h है प्लस 2h है, तो ये बच जाएगा माइनस 2h। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर, अब प्लस 2k भी लिख लेते हैं, प्लस 2k भी लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k और प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों स्क्वायर वाले को साथ में रखते हैं, तो 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। अब h वाले को माइनस 2h और h तो कहीं पे नहीं है तो माइनस 2h। अब k वाले को प्लस 2k माइनस 8k, तो माइनस 6k बच जाएगा, और कितना बच जाएगा प्लस 4 माइनस 2, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो इसमें 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस h माइनस 3k और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो 2 हमने कॉमन लिया था डिवाइड कर दिए, 0 हो गया। अब ये रिलेशन बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, HK को। किससे रिप्लेस करेंगे, XY से, 2x y, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारा आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ए पॉइंट दिया 2,3 इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड क्यू भी पॉइंट दिया हुआ है, इज अ वेरिएबल पॉइंट। अच्छा ए एक फिक्स्ड पॉइंट है यानी कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, एंड क्यू जो एक वेरिएबल पॉइंट है यानी कि वो पैरामीटर पे काउंट होगा। इफ पी डिवाइड्स ए क्यू इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 3:1, फाइंड द लोकस ऑफ पी। तो देखो ए क्यू को डिवाइड कर रहा, तो पहले ए और क्यू ज्वाइन कर लेते हैं। तो ए मान लो ये है और ये रहा क्यू, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3 और क्यू का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 3 cos थीटा 2 sin थीटा, 3 cos थीटा और 2 sin थीटा। ध्यान रहे कि यहाँ पे थीटा क्या है, पैरामीटर है। क्यों, क्योंकि क्यू पॉइंट को वेरिएबल बोला गया है, तो यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये हमारा टारगेट है। अच्छा अब ए क्यू लाइन सेगमेंट को पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। पॉइंट पी मान लो यहाँ पे है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट पी का लोकस निकालना है, तो इसी को हम लोग एच के मान लेंगे। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम लोग एच के मान लेते हैं। कंडीशन क्या है कि ए क्यू लाइन सेगमेंट को पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है इंटरनली 3:1 के रेशियो में, तो हमें फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी ऐसा करना है। पॉइंट पी का लोकस निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एच के फॉर्म में एक रिलेशन चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट आया है एच, ये आया कैसे होगा। तो अच्छा और भी कुछ कंडीशन है क्या, ए दिया है फिक्स पॉइंट क्यू अ वेरिएबल पॉइंट पी डिवाइड द, ठीक है। अब कोई कंडीशन नहीं है, हमारा टारगेट क्या है कि जो यहाँ पे पैरामीटर उसको एलिमिनेट करना होगा। यहाँ पे थीटा पैरामीटर हो जाएगा चूंकि क्यू एक वेरिएबल पॉइंट है। चलो तो अब आप बताओ कि ए क्यू एक लाइन सेगमेंट है, पी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में, तो पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट एच है वो कैसे आया होगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये अप्लाई करेंगे तभी तो h आया होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पॉइंट p
पॉइंट P H कॉमा K डिवाइड्स AQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो ऑफ किस रेशियो में 3:1 के रेशियो में। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट H है वो कैसे आया होगा, तो ये रहा m और ये रहा x, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये m और ये n हो गया। तो m x2 यानी कि 3 3 जा 9 cos थीटा प्लस n x1 यानी 1 into 2, तो ये जो 2 हो जाएगा अपॉन m प्लस n यानी 3 + 1। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा नीचे 4, ऊपर में आ जाएगा 9 cos थीटा प्लस 2, और यहाँ से हम लोग cos थीटा निकालते हैं। हमारा टारगेट क्या है, साइन थीटा cos थीटा को गायब कर देना, क्योंकि वो वेरिएबल पॉइंट है। 4 इधर मल्टीप्लाई करते तो 4h = 9 cos थीटा प्लस 2 को इधर भेज देते तो 9 cos थीटा = 4h - 2। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 4h - 2 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है K, वो किसके बराबर रहा होगा, तो K पॉइंट कैसे आया होगा, तो my2 करेंगे यानी 3 2 जा 6 और ये साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में ny1 करेंगे यानी 1 into 3 मतलब 3 अपॉन में m प्लस n यानी 3 + 1, तो ये 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4k = 6 साइन थीटा और प्लस 3 को उड़ा के कर देते हैं तो 6 साइन थीटा = 4k - 3। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 4k - 3 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। अब हमें एक ऐसा रिलेशन तैयार करना है HK में जिसमें थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा गायब करना है। देखो cos थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, क्या करें कि ये गायब हो जाए थीटा। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो आप देखो राइट साइड हमारा कोई थीटा नहीं आया है, तो यहाँ पे हम लोग क्यों ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में स्क्वायरिंग, इक्वेशन 2 में स्क्वायरिंग, उसके बाद एडिंग। तो यहाँ पे एक ही लाइन में लिख देते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन एडिंग, इसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इस पे भी स्क्वायर करेंगे तो 4h - 2/9 इस पे स्क्वायर आ जाएगा, और इस पे भी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा = यहाँ पे आएगा 4k - 3 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4h - 2 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर प्लस 4k - 3/6 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आना चाहिए, या हो सकता है कि और भी तोड़ के दिया हो या फिर डायरेक्ट इसी फॉर्म में दे सकता है, चेक कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 इसी फॉर्म में, बस रिप्लेस कर देना है ना, रिप्लेस HK2 xy, तो रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा 4x बोलेंगे, 4x - 2/9 का स्क्वायर और प्लस 4y - 3/6 का होल स्क्वायर = 1। ठीक है, तो बस ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।